नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज आईजी जोन प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने चौक एरिया में पैदल गश्त किया। ईद उल अजहा का पर्व सोमवार को जिले भर में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले कुर्बानी के त्योहार के दूसरे दिन यानी बड़े मंगलवार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता और बढ़ा दी गई है। जिले भर की 150 से अधिक मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। सभी को क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। ईद उल अजहा के बीच बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, इसलिए विशेष अलर्ट रखा गया है। नगर की ईदगाहों में प्रातः 7:30 बजे और टाटसाह में 9 बजे ईद की नमाज संपन्न होगी। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार पैदल गश्त जहां कर रही है, वहीं पुलिस हर तरह से सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रही है। बता दें कि लगातार पुलिस बल सक्रिय है और क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर रही है। बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च किया गया है। आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया गया और सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी अफवाह को ध्यान न देने और शेयर न करने तथा शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील पुलिस कर रही है। पंचधातु का 1.5 टन हनुमान गदा लेकर आज अयोध्या पहुंची आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती गौड़। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जहां उन्हें आशीर्वाद दिया, वहीं बता दें कि 1 टन वजनी रामधनुष और 1.5 टन वजनी हनुमान गदा आज रामलला को समर्पित की गई। राजस्थान के शिवगंज से राम रथ पर सवार होकर के ये हनुमान गदा और पंचधातु की 1.5 टन वजनी धनुष आज यहां पर पहुंची है। चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद के राजस्थान के प्रदेश संगठन मंत्री राजा राम के द्वारा केसरिया झंडा दिखा करके इसे रवाना किया गया था राजस्थान से और ये आज अयोध्या पहुंचा है। बता दें कि रामलला को आज विशालकाय तीर धनुष और गदा समर्पित कर दिया गया है। पंचधातु से निर्मित 1100 किलोग्राम का रामधनुष और गदा है। राम मंदिर ट्रस्ट को इसे समर्पित किया गया और बीते दिनों राजस्थान के शिवपुरी से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने केसरिया झंडा दिखाकर इसे अयोध्या के लिए रवाना किया था। हुई कि इसी में दिखाई देता कि भगवान रामलला के प्रति किस प्रकार से लोगों की प्रसन्नता है, लोगों की श्रद्धा और विश्वास है कि अपने अपने इच्छा अनुसार किस रामलला के लिए जो धनुष बाण और हनुमान जी की गदा समर्पित की गई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जब से श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से तमाम लोगों ने बहुत कुछ न कुछ अपने शक्ति के अनुसार प्रदान किया है। उसमें यह भी एक अद्भुत दृश्य सामने दिखाई दे रहा है, जो कि गदा और धनुष बाण, भगवान राम का जो शस्त्र है वो धनुष बाण है। उसी धनुष बाण से आतताइयों को और राक्षसों का विनाश करके और धर्म की स्थापना किया और धर्म का विनाश किया। और साथ साथ परम भक्त हनुमान जी के साथ गदा है और गदा से ही उन्होंने प्रहार करके तमाम ऐसे आतताई और अधर्मियों को विनाश किया। उसी उद्देश्य से इस समय भी हमारे देश में तमाम अपराधी, तमाम इस प्रकार से अधर्मी उत्पन्न हो गए हैं। अब उनके विनाश के लिए ही इस गदा की और धनुष बाण की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इनके उद्देश्य जो हैं रामलला के समर्पित करने का, वो यही है कि जो हमारे देश में अधर्म फैल रहा है उस अधर्म को रोकें और धर्म की स्थापना करें। जैसे भगवान राम ने उस समय की प्रतिज्ञा किया था कि निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, जिससे हम भगवान राम के लिए विशाल राम धनुष और हनुमान गदा लेकर आए हैं। तो वो अर्पण करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की कि वो हमारे जो मुख्य पुजारी जी हैं भगवान राम मंदिर के, तो उनको सत्येंद्र दास जी महाराज जी को हम वो अर्पण करने आए हैं कि वो यहाँ स्थापित करेंगे।
कहाँ से चली हैं आप, क्या क्या कैसे? शिवगंज सिरोही से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 तारीख को, और अलग अलग पड़ाव पर होते हुए पूरे पड़ाव में स्वागत सम्मान रहा है, और उसी स्वागत सम्मान के साथ में 12 तारीख को प्रस्थान हुआ था। और आज गंगा दशहरा के दिन, निर्जला एकादशी के पावन दिन पर हम दोनों जो हमारी भेंट है प्रभु राम के प्रति, जो आराध्य के उनके लिए जो श्रद्धा भाव है वो अर्पण करने आए हैं। किन किन धातुओं की बनी हुई है? पंच धातुओं की बनी हुई है ये। कितना वेट इसका होगा? देखिए 1100 किलो का भगवान राम का धनुष है और 1600 किलो की हनुमान गदा है। क्या नाम आपका है? आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है, जिस तरह से आपने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने रविवार को पत्रकार वार्ता करके प्रशासन से मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या जनपद का सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजे का भुगतान तथा जिनकी भूमि ले ली गई है उन्हें एरियर सहित भुगतान किया जाए। भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि वर्षों से अयोध्या धाम के निकटवर्ती राजस्व गांवों में किसानों की भूमि का व्यावसायिक उपयोग में अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके सापेक्ष में समय समय पर जनपद के किसानों द्वारा सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा देने की मांग की जाती रही है। लेकिन प्रशासन मांगों को दरकिनार करके बलपूर्वक किसानों से औने पौने दाम पर जमीन ले लिया है। आरोप उन्होंने लगाया कि जो किसान देने में आनाकानी करते हैं उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। किसानों ने वर्ष 2017 से सर्किल रेट न बढ़ाने के कारण प्रशासन और शासन से कई बार लिखित रूप से मांग भी की है। किसान नेताओं ने कहा कि मौजा सहनवाजपुर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदी गई और लोढ़ा कंपनी ने माझा तिहुरा में लगभग 6 लाख बिस्वा जमीन खरीद ली, जिसके सापेक्ष में आवास विकास परिषद द्वारा सहनवाजपुर के किसानों को 6 लाख रुपए मुआवजा दिया गया तथा माझा तिहुरा में रेट लगभग 50,000 रुपये बिस्वा मुआवजा दिया गया, जो बेहद कम है। आज हम ये ज़मीन संबंधित मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हम लोगों के किसानों का, अयोध्या जनपद के किसानों का 2017 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, ज़मीन औने पौने दाम पर जिला प्रशासन द्वारा ली गई है। किसान परेशान है। यही आप चाहे देख लीजिए, जो श्री राम एयरपोर्ट बना है, किसानों की जो ज़मीन ली गई है बहुत कम दाम पर ली गई है। आज किसान परेशान हैं। सबको चारागाह और घूर गड्ढे की ज़मीन पर किसानों को बसाया गया है और जो कि उनको मालिकाना हक जिला प्रशासन द्वारा दिया नहीं जा रहा है। इसी तरह से हमारे पूरे अयोध्या क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे माझा बरहट्टा हो गया, माझा सहनवाजपुर हो गया, और जितना इन्होंने रिंग रोड बनाया है, इसी समाहे से लेकर जितना रिंग रोड बना है, इतना कम मुआवजा किसानों के प्रति मिला है कि उनका अगर उससे अगर 30 किलोमीटर दूर चले जाएं तो भी किसानों को ज़मीन नहीं मिलेगी। जहां 20 लाख 25 लाख रुपए बिस्सा किसानों की ज़मीन थी, वहां इन्होंने 1 लाख रुपया 50,000 रुपया देने का काम ये जिला प्रशासन ने किया है। तो इसीलिए राज्य सरकार के पर रवैया किसानों का, उनको वोट की चोट से अब की सरकार को इन्होंने बताया है किसानों ने कि हमारी अगर ज़मीन पर तुम वार करोगे तो हम ऐसे ही वार करेंगे। अगर हम लोगों को किसानों के अगर पूरी ज़मीन का वाजिब दाम अगर मिलता तो ऐसा देखने को न मिलता। हम बार बार जिला प्रशासन से या राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि 2017 से रेट बढ़ाइए, 2024 का रेट जब 3 गुना रेट आ जाएगा तब किसानों को ज़मीन का फ़ायदा होगा। नहीं तो कोई किसी के पास हो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन नहीं है, 1 बीघा 10 बिस्सा 5 बिस्सा के काश्तकार है और वही ज़मीन आप ले रहे हैं तो किसान भूखों मरने लगेंगे। इसलिए आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसी ग्राम सभा में जो हमारी यही सहनवाजपुर में देख लीजिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 51 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन खरीदा और वहीं आवास विकास आपकी 6 लाख रुपए बिस्सा ज़मीन रेट कर रही है। अब बताइए 6 लाख से 51 लाख में कितना अंतर है? तो कम से कम आप वो रेट तो तय करिए। और किसानों का उत्पीड़न कर किसानों के ऊपर मुकदमा लाद कर ज़बरदस्ती ज़मीन आप लेना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि किसानों का रेट, सर्किल रेट बढ़ाकर तब उनकी ज़मीन लिया जाए और जो ज़मीन ली गई है उस पर कानून बनाया जाए, एरियर उनका बनाकर उनकी ज़मीन का पैसा जो बनता है किसानों को दिया जाए। संसदीय कार्य औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी आज अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया और आने वाले उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ेगी और सकारात्मक परिणाम आएंगे।
उन्होंने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद आज उन्हें सुखद अनुभूति हुई है। देशवासियों से उन्होंने अपील की कि सभी लोग अयोध्या आएं और भगवान रामलला का दर्शन पूजन करें। अयोध्या के विकास पर उन्होंने कहा कि अयोध्या पहले और अब में फर्क हो गया है, अब विकास दिखाई दे रहा है। लगा आज अयोध्या में परिवार सहित भगवान परशुराम के दर्शन किए हैं और आप लोगों को भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पर बात की जाए तो लोग जो है सोशल मीडिया पे अवल विरोध कर रहे हैं, अयोध्या ना आए, दर्शन ना करें और प्रसाद ना लें, क्या है इस पर? मैं तो ये कहूँगा सब लोग अयोध्या आए, भगवान परशुराम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्री जी, आप अयोध्या है, पहले की अयोध्या में कितना परिवर्तन? बहुत परिवर्तन है, पहले की अयोध्या में अब की अयोध्या में बहुत परिवर्तन है। चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा सुंदर वातावरण है। भगवान परशुराम का अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ आकर के मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई है। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव बाद अब उपचुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है आपको गठबंधन फिर भी होगा उपचुनाव में? देखिए, जो हुआ उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने काम में जुटी हुई है और आने वाले समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्री जी, औद्योगिक विकास को लेकर अयोध्या में क्या बढ़ावा मिलने वाला है? औद्योगिक विकास विभाग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग को बढ़ावा देने पर लगा हुआ है। अभी इस सरकार के कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए के अभी तक प्रस्ताव प्राप्त हुए। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी को शिलान्यास किया। और ये 10 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश है, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से ज़मीन को उतारने का काम किया गया, इससे नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। अयोध्या के लिए मंत्री जी, अब तो विश्व पटल पे अयोध्या दिख रही है। हाँ, पूरे प्रदेश बड़े उद्योग अयोध्या में कहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी युवा। हाँ, यहाँ भी प्रस्ताव उद्योगपतियों की ओर से प्रस्ताव आए हैं, उन पर काम हो रहा है। जल्दी आप लोगों को अच्छे सुखद परिणाम दिखाई देंगे। क्योंकि पिछली बार भी आपकी सरकार में तब भी हम लोग यही सवाल किए थे, लेकिन अभी भी कोई नहीं, काम शुरू हुआ है और अभी यहाँ उद्योग प्रस्ताव प्राप्त हुए, उन पर निश्चित रूप से अच्छा काम प्राप्त होगा और अयोध्या के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। अयोध्या लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी की हार हुई है, जिसको लेकर रामनगरी में आज आस्था का सैलाब उमड़ा। मौका था गंगा दशहरे का। गंगा दशहरा के मौके पर आज श्रद्धालुओं ने सरजू में स्नान किया और अपने इष्ट देव की आराधना की। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। भोर से ही आज सरजू नदी में स्नान और दान का दौर जो शुरू हुआ तो शाम तक जारी रहा। माना जा रहा है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरजू में स्नान किया और विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन किया। व्यवस्थाएं भी आज ठीक रहीं। क्या महात्मा है इसका? गंगा गंगा जो नर कहिए, भूखा नंगा कभी न रहिए। आज के दिन भागीरथी महाराज की तपस्या पूर्ण हुई थी। आज ही के दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी और आज ही के दिन जो है गंगा वहाँ प्रयागराज में या गंगा जी में धोपाप में स्नान करने का गंगा जी का महत्व है। आज के दिन जो गंगा जी में स्नान करता है उसके 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आज गंगा दशमी के दिन स्नान का अयोध्या जी में हमारे मेला लगा हुआ है। श्रद्धालु लोग स्नान दान कर रहे हैं। जो गंगा दशहरा में स्नान करता है उसके 10 पापों का नाश होता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है।